वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल के आइकन पे लाल भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर हमें एक ऐसी कोई वीडियो बना के दें कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम ई कॉमर्स की यानी कि इसकी जो होती है कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट वगैरह कैसे खरीद सकते हैं, और अगर हम ई कॉमर्स की पैकेज वगैरह अपग्रेड करते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर हमने किसी को ई कॉमर्स की पैकेज बाई करवा के देनी है तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में तफसील से मैं बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमर्स क्या होती है। देखिए, ई कॉमर्स 2 वर्ड का मुख़फ़िफ़ है। कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स का मतलब होता है खरीदो-फ़रोख्त, चीज़ें बेचना, चीज़ें सेल करना, चीज़ों का लेन-देन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं, आपको एक मोबाइल ज़रूरत है, आप किसी भी यानी कि अच्छी मोबाइल शॉप पे जाते हैं। मोबाइल शॉप पे जाने के बाद आप वहाँ जो मोबाइल का जो शॉप का जो ओनर होता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल के जो मॉडल्स होते हैं, वो आपको चेक करवाता है। आप अपनी पसंद का जो आपको मॉडल पसंद आता है, आप वही लेते हैं और उसके बदले में जो पैसे होती है, जो अमाउंट होती है, आप उसको दे के आप मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लेती हैं। तो इस तरह की जो मतलब कि एक खरीदो-फ़रोख्त होती है, इस तरह का जो लेन-देन होता है, वो होता है कॉमर्स। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपने कुछ चीज़ें आपने परचेज़ करनी है, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी है, कोई घर की आपने कुछ ज़रूरतें कुछ ज़रूरियात के लिए कुछ आपने कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। आपने एक यानी कि किस्म का एलसीडी परचेज़ करनी है। एलसीडी परचेज़ करने के लिए जब आप बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार में जब आपको जो मुतल्लिका आपकी जो मॉडल की जो एलसीडी होती है, जो आप पसंद करते हैं, पसंद आने पे वो जो एलसीडी होती है, आप उसको जो बाज़ार का जो शॉप का जो मालिक होता है, आप उसको पे करके एलसीडी ले लेती हैं। तो इस तरह का यानी कि खरीदो-फ़रोख्त करना, चीज़ें बेचना, चीज़ें खरीदना, इसको हम कहते हैं कॉमर्स। और ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स का मतलब ये होता है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर बैठे मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर जो आप खरीदारी करते हैं, जो आप चीज़ें लेती हैं, जो आप चीज़ें बेचती हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनेट ई-कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो आप अपने घर बैठे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आप जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें लेते हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं, इसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स। अच्छा, अब ई-कॉमर्स की ना मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। कुछ लोगों को में ये को कन्फ्यूजन चलती जाती है कि जी ई-कॉमर्स की भी टाइप होती हैं। जी बिल्कुल, ई-कॉमर्स की भी टाइप होती हैं। ई-कॉमर्स की बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती हैं। यानी कि जो आप इंटरनेट पे कारोबार करते हैं, इंटरनेट पर अपनी खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, इसको हम 3 टाइप्स में शुमार करते हैं। अब इसकी नंबर 1 टाइप होती है बी टू बी, और नंबर 2 इसकी अगली मिसाल होती है बी टू सी, और नंबर इसकी जो 3 टाइप्स होती है वो सी टू सी। ये हमारी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी बी टू बी का क्या मतलब होता है? बी टू बी का मतलब होता है बिज़नेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप होलसेलर हैं, यानी कि आप यानी कि कोई आपने कोई होलसेल में आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है, कोई चीज़ लेनी है, अगर आप कोई शॉप बना रहे हैं, अगर कि आप अपने कोई बिजनेस कर रही हैं, अगर आप कोई इंडस्ट्री में, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो टीवी भी होती हैं, कंप्यूटर भी होती हैं, लैपटॉप भी होते हैं, तो आप उनको मुख्तलिफ होलसेल प्राइस में लेती हैं, क्योंकि आप अपने शॉप पे रखने होते हैं और आगे अपने कस्टमर को देने होते हैं। तो इस तरह की जो बिज़नेस टाइप होते हैं, वो बिज़नेस टू B2C इसको कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि आप किसी यानी कि बड़े जो कंपनी होती हैं, जो इन चीज़ों को बनाती हैं, ठीक है? आप वहाँ यानी कि कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको मुख्तलिफ किस्म की आपको एक किस्म की क्वांटिटी दी जाती है कि ये क्वांटिटी परचेज़ करने पे हम आपको इस तरह ये मार्जिन देंगे, ये क्वांटिटी परचेज़ करने पे इतना आपको ये मार्जिन दिया जाएगा, और पर पीस जो होगा आपको इतना मार्जिन दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ कि अगर आपने कोई टी-शर्ट का आपने कारोबार करना चाहते हैं, यानी कि जर्सियों का कारोबार करना चाहते हैं, शर्टों का कारोबार करना चाहते हैं, तो आपको एक किस्म का थानों के स्टोर में आपको शर्टें दरकार हैं, क्योंकि आपने ये शॉप पे रखनी है। तो आप किसी भी यानी कि वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल outfitter.com एक वेबसाइट है। आप जब उसको ओपन करते हैं तो आप वहाँ अपनी जो
शर्ट्स की जो होते हैं साइज वगैरह होते हैं, आप उनको डिमांड करते हैं। डिमांड करने के बाद उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं कि ये शर्ट के इतने पीस होंगे, इस शर्ट के आपको इतने पीस मिल जाएंगे, इस शर्ट में आपको इतने पीस जाएंगे और पर पीस आपको ये पड़ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो अपनी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है? इसका तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक शर्ट परचेज करनी है, शर्ट परचेज करने के लिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट पे जब आप ओपन करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए, जब अच्छी अच्छी आप वेबसाइट मुतलका जो होती हैं, जो यानी कि बिजनेस कर रही होती हैं, उनकी जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको उस यानी कि अच्छा वहाँ पे सर्च करते हैं टी शर्ट, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के टी शर्ट आपके सामने खुल जाती हैं। उनका साइज भी आप नोट करते हैं, उनका कलर भी आप नोट करते हैं, उनकी फिटिंग वगैरह जो भी होते हैं आप नोट करते हैं, वो सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। आपको मुकम्मल उसकी प्राइस भी बता देते हैं, उसका मुकम्मल जो कुछ भी होती है, कोरियर चार्जेस भी होती हैं, आप सब कुछ आपके सामने रख देती हैं। आप यानी कि मतलब का वहाँ यानी कि ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आपकी जो शर्ट होती है वो आपके मतलब का कोरियर एड्रेस पे पहुंच जाती है। कोरियर एड्रेस वाला आपसे मतलब का पेमेंट वसूल कर लेता है, या बाद ऐसा होता है कि कुछ जो ऑनलाइन इस तरह की बिजनेस कर रहे होते हैं, वो आपको मतलब का इजी पैसा नंबर, जायद कैश नंबर, जो बैंक अकाउंट जो भी उनके ट्रांजेक्शन की जो होती हैं आईडीज वगैरह होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उनके आईडी के इस तरह के ट्रांजेक्शन करवा के आप अपने घर बैठे इस तरह की शर्ट वगैरह मंगवा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी आ जाते हैं B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप होलसेल का काम करना जान सकते हैं, अगर आपने कोई शॉप ओपन, अच्छा जब आप यानी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को आपके ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आपको यानी कोई होलसेल में अपने माल खरीदना है, तो आप जो मुतलका जो कंपनी होती है आप उनको ऑर्डर देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो बड़ी मिसाल होती है वो alibaba.com, जो है आपको मुख्तलिफ किस्म की जो भी होलसेलर जो रिटेलर होते हैं उनके यानी कि ब्रांड लगे होते हैं, आप मुतलका वहाँ ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद आपको मुतलका जो भी आपकी क्वांटिटी होती है वो आप तय करते हैं और आपके एड्रेस के मुकम्मल वो डिलीवर हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब इसकी जो ई कॉमर्स की जो अगली टाइप्स होते हैं वो होते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C जिसको हम बोलते हैं। अब B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक शर्ट दरकार है, आप किसी यानी कि ऑनलाइन यानी कि किसी शॉपिंग पे जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो मतलब का एक शर्ट आप वहां से मुंतखब करती हैं, एक सिलेक्ट करते हैं, अपनी चॉइस की पसंद करते हैं, उसके मुताबिक उनका जो आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर होने के बाद वो जो शर्ट होती है आपके मुतलका एड्रेस पे डिलीवर हो जाती है, आपके मुतलका एड्रेस पे कुरियर आ जाती है। इसमें आपको ये होता है कि उनके जो कुरियर चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, उनके मुतलका जो किस्म के प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। इससे काफ़ी सारा आपका वक्त बच जाता है, यानी कि आप अपने घर बैठे मोबाइल पर इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसकी तीसरी हमारे पास एग्जांपल होती है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई घर बैठे अब आपने चीज़ें मंगवाई हैं, आपने वो कुछ चीज़ें आपने कुछ दिन उनको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद फॉर एग्जांपल कि अगर आपने मोबाइल लिया, तो मोबाइल आपने ऑनलाइन सेल की, ऑनलाइन आपने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल को आपने कुछ दिन को इस्तेमाल किया, अगर आपको सेल करना चाहते हैं, अगर आपको बेचना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी कि एक चीज आपने अपने पास इस्तेमाल की, एक चीज इस्तेमाल करने के बाद अगर आप उसको अगर सेल किया, इसको कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह की जो अक्सर आपके दराज.com में दराज.com तो किस्म को वो B2C यानी कि बिजनेस जो कंज्यूमर की यानी कि इस तरह आ जाती है, लेकिन इसका OLX है। OLX की मिसाल क्या होती है? OLX पे ये होता है आप फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें आप सेल करना चाहते हैं, आपके अंडर की इस्तेमाल चीज़ें जो आपने मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, PC लिया, जो कुछ भी लिया, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप उसको OLX पे लगाएंगे। OLX पर जाके आप उसके मुतलका उसकी फीचर होगी वो टाइप करेंगे, प्राइस टाइप करेंगे, और मुतलका जो कस्टमर होगा आपसे वो कॉन्टैक्ट करेगा, आप उसके मुतलका एड्रेस पे पहुंचाने के आप रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार होंगे। तो ये थी यानी कि ई कॉमर्स की कुछ टाइप। यानी कि पहली टाइप होती है B2T यानी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और यानी कि किस्म का होलसेल डीलर का जो हमारे हजरात होती हैं जो बड़े बड़े यानी कि होलसेल काम करते हैं, उस तरह के ये बिजनेस टू कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके हमारा अगला होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब होता है कि यानी कि आम पर्सन जो एक यानी कि ऑनलाइन खरीदारी करता है, अपने मतलब का चीजें लेता है, अपने मतलब की खरीदो फरोख्त करता है, ये आता है बिजनेस टू कंज्यूमर के कैटेगरी में। और इसकी हमारे पास तीसरी मिसाल होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीजें ली हैं, आपने वो कुछ चीजें आपने इस्तेमाल की,
आगे इसको फिर आपने सेल की, आगे सेल करने के जो आपको प्रॉफिट आता है, जो आपको लॉस आता है, इसको हम कहते हैं C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, हमारा टोटल ओवरऑल जो हमारे ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट होती हैं, ई कॉमर्स की जो पैकेज होती हैं, ई कॉमर्स की जो किस्म की इसके अंदर प्रोडक्ट रखी जाती हैं, ये टोटल हमारे इंटरनेट के ऊपर इस पे बिजनेस होता है। आप इंटरनेट के ऊपर घर बैठे आप अपने यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चीजें बेच सकते हैं, ऑनलाइन चीजें आप लेके आगे सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन किया, फॉर BF लाइव को आपने ज्वाइन किया हुआ है, BF लाइव वेबसाइट के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं, बेडशीट अवेलेबल होती है, बच्चों का टैबलेट होता है, क्लॉक होते हैं। अगर आप किसी घर में वाकई वो सेल करना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, ये आपका यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर में शुमार होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी लॉन्च है, कंपनी ने आपको एक किस्म का कुछ चीज सेल करने के लिए आपको दी है, आप उसे चीज मंगवा रहे हैं, आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंगवा रहे हैं, किसी को सेल करने के लिए मंगवा रहे हैं, तो ये शुमार होता है बिजनेस टू कंज्यूमर की शक्ल में। इसमें आप जो बिजनेस होता है, इसमें अपने बिजनेस के ओनर आप होते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते। और फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम फिजिकल बिजनेस की तरफ बात करें, फिजिकल बिजनेस में ऐसा होता है कि एक चीज जब बनती है कि कोई कंपनी की प्रोडक्ट को बनाती है, वो प्रोडक्ट जो होते हैं पहले